तो कोरिया जाने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें नंबर 1 है ट्रैवल, नंबर 2 है स्कॉलरशिप, नंबर 3 है वर्क एंड ये सब बातें तो सब लोग बताते हैं। बट नंबर 4 एक छोटा सा सीक्रेट है एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी क्योंकि इसके लिए मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आप इस वीडियो को 1.5x पे देखना फॉर बेटर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है ट्रैवलिंग एंड इसमें 2 टाइप के लोग आते हैं, एक जो कोरिया जाना अफोर्ड कर सकते हैं एंड दूसरे जो पैसे सेव करके थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के फिर कोरिया जाते हैं। बट अब क्वेश्चन ये है कि ये पैसे है कितने, तो हम इसके लिए सबसे मिनिमलिस्टिक प्राइस लेके चलेंगे, जैसे कि हमें वहां जाके 1 हफ्ते के लिए रहना है। अब कोरिया जाने के लिए सबसे पहली चीज क्या आती है? कॉमन सेंस, फ्लाइट्स। अब फ्लाइट के लिए एक साइड का आपको पड़ेगा अराउंड 30 के। अब वहां जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो तो वापस तो आना ही पड़ेगा, तो बोथ साइड हो जाएगा 30 + 30 दैट इज अराउंड 60 के। एंड एक चीज और, एक वेबसाइट है kayak.com करके एंड आपको अगर सबसे सस्ती फ्लाइट्स जाननी है तो आप kayak.com पे जा सकते हो एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये पूरे साल की सबसे सस्ती फ्लाइट्स बताती है। लेकिन ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है इससे, मैं खुद इस वेबसाइट को यूज करती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। अब आती है वीजा की बारी। तो कोरिया में सबसे सस्ता वीजा इज अराउंड 4000 एंड 4000 का वीजा आपको 3 मंथ्स के लिए मिलता है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको 3 महीने तक कोरियंस बाहर नहीं निकालेंगे एंड आप आराम से घूम सकते हो। अब ये तो कंपलसरी खर्चे हो गए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ये तो मिनिमम खर्चा आएगा ही। अब हम फ्लाइट लेके कोरिया तो आ गए, अब यहाँ पे रहोगे, खाओगे, कुछ तो खरीदोगे, ये सब खर्चा कितने का पड़ेगा? अब मैं आपको 3 कैटेगरीज के खर्चे बताऊंगी, 1 स्टार, 3 स्टार और 5 स्टार। अब हम बात करेंगे स्टार 1 खर्चे की, मतलब सस्ते से सस्ते आप कोरिया में कैसे रह सकते हो। कोरिया में सबसे मिनिमम रूम आपको मिलता है अराउंड 1000 रुपीज एंड इसके बाद हम खाने की बात करें तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सस्ते खाने के लिए हम सीवे स्टोर जाएंगे। वहां पे आपको इस टाइप के नूडल्स मिल जाते हैं अराउंड 250 से 350 रुपए के बीच में एंड आप नूडल के साथ एग या चीज लोगे एंड उसके बाद आप कुछ पीने के लिए भी लोगे, फिर आप कुछ चॉकलेट या कुछ तो मीठा खाओगे ही। तो ये सब खर्चा आपका ओवरऑल अराउंड आ जाता है 600 से 700 के बीच में। अगर आप कोरिया आओगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं घूमोगे नहीं एंड हमें कुछ ऐसी प्लेसेस देखनी पड़ेंगी जहाँ पे टिकट नहीं लगता है, जैसे हम BTS स्ट्रीट ले लें या फिर हम हाइप के सामने फोटो खींचना ले लें या फिर हम गंगनम वाला वो जो लोगो नहीं होता है उसके सामने डांस करना देख लें, या फिर ऐसी बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेसेस है जहां आप जा सकते हो बिना पैसे खर्च किए। अब ये सारी प्लेसेस जाने के लिए आपको मेट्रो या फिर बस तो लेनी ही पड़ेगी एंड मेट्रो एंड बस के लिए आपके पास ये कार्ड होना चाहिए एंड इसमें आप 600-700 का रिचार्ज करवाओ एंड मस्त घूमो। बट कोरिया में पैदल चलने की कोशिश मत करना क्योंकि कोरिया बहुत बड़ा है। तो जब मैं कोरिया आई थी मैंने 16 किलोमीटर्स वॉक किया था पैसे बचाने के लिए, बट ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि मैंने एक दिन तो बहुत ज्यादा घूम लिया, उसके बाद मैं 2 दिन तक बीमारी रही थी, तो आप ये मत करना। तो अभी तक 1 स्टार के लिए सबसे मिनिमम खर्चा देखा जाए तो 32,000 आया 7 दिन के लिए एंड अगर हम फ्लाइट एंड वीजा एड अप कर लें तो वो हुआ अराउंड 96,000 एंड इसमें अगर हम ट्रैवल इंश्योरेंस भी जोड़ लेते हैं तब भी राउंड ऑफ करके हमारा अराउंड 1 लाख के आसपास हो गया। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाए, मेरी एक फ्रेंड थी उसको खांसी जुकाम हो रहा था तो बस वो कोविड टेस्ट कराने यहाँ के हॉस्पिटल गई थी एंड आप गेस करो वहाँ का खर्चा कितना आया था? 8,500 रुपीज एक कोविड टेस्ट का। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि 1 लाख रुपए मिनिमम खर्चा तो हुआ, बट आप 20 to 30,000 अपने साथ एक्स्ट्रा लेके आना। तो अब हम बात करें 3 स्टार की, तो इसमें हमारा ओवरऑल खर्चा आएगा 1.5 से 2.5 के बीच में। इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, चाहे वो कैफे हो, BTS का फेवरेट फूड हो या फिर कोई प्लेसेस हो, आप सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो इसमें। एंड ट्रस्ट मी, आप जब भी कोई भी कंट्री जाते हो वहाँ का खाना तो खाओगे ही क्योंकि आपको वहाँ का टेस्ट जानना होगा एंड अगर आप वहाँ के लिए बचपन से ड्रीम कर रहे हो एंड यहाँ आके आप खाना भी ना खा पाओ तो ऐसा ना हो कि आपको बुरा लगे। तो इस चीज का ध्यान देना कि कहीं आपकी 1 स्टार ट्रिप आपकी 3 स्टार में ना कन्वर्ट हो जाए, तो सोच समझ के आना। अब आती है हमारी 5 स्टार ट्रिप। अब इसमें तो बजट हमारा अनलिमिटेड है, आप पूरा कोरिया घूम सकते हो क्योंकि इसमें आप 3 लाख से 6 लाख में बुसान, जेजू, सोल जो चाहे वो घूम लो, ये आपके ऊपर है। अब 1 स्टार, 3 स्टार एंड 5 स्टार के खर्चे की तो बात हो गई। अब एक खर्चा और आता है हमारी इंडियन फैमिलीज में, वो है हमारे लिए कोरिया से क्या लाओगे। अब ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपको क्लोथिंग लेनी है तो आपको अराउंड 2 to 3,000 रुपीज पर पीस मिलेगा। ये याद रखना कि यहाँ पे 10,000 वॉन से कम कपड़े नहीं मिलते हैं, उससे कम मिलना इट्स वेरी रेयर। एंड अगर आपको सोजो की बॉटल लेनी हो, चाहे अपने फ्रेंड्स के लिए या अपने पापा के लिए,
लिए तो आप एयरपोर्ट से ले सकते हैं। यहाँ पे सोचो 300 से 400 के बीच में मिल जाता है। एंड अगर आपको एंटी एजिंग स्नेल क्रीम चाहिए तो वो आपको 2 से 4000 के बीच में मिल जाएगा। तो फैमिली पैक के लिए सारे गिफ्ट्स तो हो गए। तो मैं कहूँगी कि आपको अगर गिफ्ट्स लेने ही है तो एक्स्ट्रा 10 से 20 हजार लोगों को देने के लिए रख लेना, क्योंकि वो खर्चा हो ही जाता है आप अगर छोटा छोटा सामान लोगे तब भी। अब कोरिया जाने के लिए तरीका नंबर 2 जो है स्कॉलरशिप, जो हमें स्कूल के बाद या ग्रेजुएशन के बाद या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चाहिए होगी। एंड ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जैसे GKS या फिर KGSP या फिर KFAS, YUSUP एंड बहुत सारी हैं। एंड इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज आप एक बार में सारी स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब उनका रिप्लाई आ जाए ना तो फाइनलाइज आप एक ही कर सकते हो। तो इसमें से सबसे बेस्ट GKS है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो इसमें उतना ही ज्यादा कंपटीशन है। बट ये आपको हर महीने 1 मिलियन वॉन देती है, जो कि अराउंड आता है हमारा 66,000, जिसमें महीने का खर्चा चल जाता है, क्योंकि ये आपको रहने की जगह, फ्लाइट का खर्चा सब कुछ कवर करती है। एंड इस स्कॉलरशिप के लिए एक चीज और जरूरी है, वो है कोरियन सीखना। एंड कोरियन सीखने के लिए एक सर्टिफिकेशन होता है जिसका नाम TOPIK होता है। एंड इसमें ओवरऑल 6 लेवल्स होते हैं। एंड लेवल 3 आपको क्वालिफाई करना होता है ग्रेजुएशन के लिए, एंड लेवल 4 करना होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। एंड आप कहीं पे भी देखोगे हर जगह लिखा होता है कि ये कंपलसरी नहीं होता है, बट मैं आपको बता रही हूँ कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है ना कि आप अगर ये कोर्स करके जाओगे लेवल 3 या लेवल 4 तक तो आपके लिए ही बेटर होगा एप्लीकेशन सिलेक्शन में। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कमेंट करते हैं कि उनको इंग्लिश सीखनी है। जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनको ग्रेजुएशन करने के लिए IELTS का एग्जाम देना पड़ेगा। एंड इस एग्जामिनेशन की कॉस्ट अराउंड होती है 10,000 रुपए। बट द थिंग इज इसको एज अ वेस्टेज मत देखना, एज एन इन्वेस्टमेंट देखना, क्योंकि आप कोई भी लैंग्वेज सीखो उसको आप ट्रांसलेट करके आराम से पैसे कमा सकते हो। तो टेंशन नॉट, तो इसको एज अ स्किल देखना, पैसा वेस्ट नहीं, ठीक है। इतना परेशान मत हो, मेरे पास भी IELTS के लिए पैसे नहीं थे, इवन कोरिया आने के लिए भी नहीं थे, तो मैंने बहुत पहले से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने ट्यूशन पढ़ाया था, कोचिंग पढ़ाई थी, उसके बाद मैंने फाइवर पे फ्रीलांस वर्क किया था। एंड इवन मुझे फेस्टिवल्स में जो पैसे मिलते थे मैं वो भी बचा के रख लेती थी। एंड ये सब करने के बाद भी अगर आपके पास पैसे नहीं बचते तो इट्स ओके, आप पहले ग्रेजुएशन करो, फिर जॉब करके थोड़े से पैसे बचा लेना, उसके आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने कोरिया आ सकते हो। एंड आप जितने भी यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो वो सब ऐसे ही ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने पैसे बचाने के बाद ही आए हैं, तो इट्स ओके, घबराने की जरूरत नहीं है। एक चीज और है, ये जो मैंने आपको स्कॉलरशिप्स दिखाई थी इसके लिए अगर आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है तो इसके 2 तरीके हैं। एक होता है आपका एम्बेसी ट्रैक जिसमें आप ओवरऑल 3 कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। एक होता है आपका यूनिवर्सिटी ट्रैक, उसमें आप एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो। मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगी, अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए जा रहे हो तो आपके पास मिनिमम 80% होने चाहिए या फिर आप टॉप 20 पीपल में से होने चाहिए अपने क्लास के। एंड बाय चांस आपके पास 80% नहीं है तो टेंशन आउट, आपके पास अभी भी 3 ऑप्शंस है। एक हो गया हमारा ट्रैवल, एक हो गया हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड तीसरा एक सीक्रेट है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। एक चीज और है, कोरिया में ना को करिकुलर एक्टिविटी मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, चाहे वो मेहंदी कंपटीशन हो, रोली कंपटीशन हो या फिर सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी हो, तो हर चीज के सर्टिफिकेशन जरूर लगा देना। कोरिया में ये सब चीजें बहुत देखी जाती हैं। एंड अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके रेज्यूमे में भी सारे सर्टिफिकेशंस आप ऐड कर सकते हो। तो अब आया कोरिया जाने का तरीका नंबर 3 जो है वर्क। तो आप जॉब लेके भी कोरिया आ सकते हो। इसके लिए आपको कोरियन में थोड़ा सा फ्लुएंट होना पड़ेगा, और नहीं भी है तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप लिंक्डइन पे जाके अप्लाई कर सकते हो। या तो वहाँ पे किसी भी कोरियन को अप्रोच करो, उनसे थोड़ी सी बातचीत करो एंड उनसे बोलो आपको कोरिया की किसी कंपनी में रेफर करने के लिए, एंड फिर मस्त होके कोरियन आ जाओ। एंड जैसे हमारे यहाँ कॉलेजेस में कंपनीज आती हैं, कोरिया में ऐसे नहीं होता है। तो आप अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हो उसके बाद भी जॉब्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यू हैव टू सर्च फॉर द कंपनी एंड अप्लाई फॉर द जॉब। कोरिया में जॉब्स जो ढूंढने वाली वेबसाइट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको अपनी एक फ्रेंड के बारे में बताती हूँ जिसका और मेरा दोनों का प्लान था कोरिया जाने का। तो उसने पहले इंडिया से ही ग्रेजुएशन किया, फिर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। फिर स्कॉलरशिप की वजह से जब उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया उसे वहीं
पे ही जॉब मिल गई। अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट है तो मैं कहूंगी कि अपने एक अल्टीमेट गोल के लिए काम करो एंड धीरे धीरे करके आप चीजें अचीव कर ही लोगे। एंड अब है हमारा लास्ट एंड फाइनल तरीका जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कोरिया जाने के लिए, एंड वो है के पॉप तरीका। एंड उसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, कंपनीज लाइक LG या GB के एंटरटेनमेंट बहुत सारे ऑडिशंस करती रहती है एक साल में बहुत बार। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो एंड आप देख सकते हो कि इनके जो फाइनलिस्ट हैं उनको कोरिया बुलाया जा रहा है डायरेक्टली। तो अगर आपने इन के पॉप आर्टिस्ट का नाम सुना हो, चाहे वो आर्या हो चाहे वो श्रेया हो, तो ये लोग ऐसे ही धीरे धीरे सेल्फ प्रैक्टिस करके ऑडिशन देने के बाद ही कोरिया गए थे एंड दे बिकेम के पॉप स्टार। तो अगर आपने ऐसा कुछ भी सपना देखा है तो वो पॉसिबल है एंड ये भी एक तरीका है कोरिया जाने का। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। एंड ऑडिशन के लिए जितने भी एजेंसीज है जो ऑडिशंस रखती हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि गूगल पे जाके इनको सर्च करो एंड देन ऑडिशन जाके दो। एंड एक चीज और है, कोरिया में इतने दिनों से रहते रहते भी मुझे इतनी फ्लुएंट कोरियन नहीं आई है, तब भी मैंने 7 डेज में प्रिपेयर करके एक जॉब इंटरव्यू दिया है। एंड आपको जानना है कि वो इंटरव्यू कैसा गया, तो क्लिक ऑन दिस वीडियो राइट हियर। जल्दी क्लिक करो, मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ, क्लिक करो फटाफट।